सबकी अपनी कहानी है। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी जिंदगी में झांका करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर अवश्य ही आंका करो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 जून 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में गंडमूल नक्षत्र क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज एकादशी तिथि रात के 10:37 तक रहेगी, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र सुबह 8:16 तक रहेगा, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में भी चंद्रमा सुबह 8:16 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 5:49 से 9:19 तक। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दही खाकर या दही से बनी कोई चीज खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, अखंड साम्राज्य योग, विमल योग, धन योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा योग कारक है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी पूजा अर्चना करने से, उसके उपाय करने से आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, संघर्षों से राहत प्रदान हो सकती है, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, चाहे विवाह से संबंधित आपकी चिंताएं हो, बच्चों के या फिर अपने पारिवारिक कलह कलेश से आप अब उकता चुके हैं और उसका समाधान खोजना चाहते हैं, तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चाहे आप मुझसे विश्लेषण करवाना चाहें या मेरे पिताजी से, पर दोनों से ही विश्लेषण करवाने हेतु आपको साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना होगा और समय रहते अपने लिए अपॉइंटमेंट जरूर बुक कराना होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं विशेष उपाय की कि गंडमूल नक्षत्र होता क्या है और उसका प्रभाव क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, अश्विनी, मूल और रेवती नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। इन नक्षत्रों में जन्म होने पर 27 दिनों के पश्चात जब वही नक्षत्र आता है तब मूल शांति कराई जाती है। ज्योतिष विज्ञान में मूल नक्षत्र में जन्मे बालक को पिता के लिए कष्टकारी बताया गया है। यदि शांति नहीं करवाई जाए तो बच्चा बीमार रहेगा, लेकिन प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं। बालक का जन्म नक्षत्र के किस चरण में हुआ है यह जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उक्त नक्षत्रों के सभी चरण अशुभ नहीं होते हैं, शुभ और फलदायी भी हो सकते हैं। यदि बालक का जन्म शुभ चरण में हुआ है तो बालक धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य से परिपूर्ण अपना जीवन बिताता है। अब नक्षत्र के चरण जो हैं इससे संबंधित फल मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले गंडमूल नक्षत्र में जिसकी बात होती है वो है अश्विनी नक्षत्र। प्रथम चरण जो है यह पिता को कष्ट और भय प्रदान करता है। द्वितीय चरण सुख संपत्ति में वृद्धि करता है। तृतीय चरण राजकीय कार्यों में विजय और नौकरी में प्रगति दिलवाता है। वहीं चतुर्थ चरण धन का लाभ और परिवार में कोई मांगलिक कार्य करवाता है। फिर बात होती है आश्लेषा नक्षत्र की। तो प्रथम चरण जो है यह शांति कराने से शुभ फल प्रदान करवा सकता है। द्वितीय चरण अचानक धन की हानि प्रदान करता है। वहीं तृतीय चरण जो है यह माता के लिए अनिष्टकारी माना जाता है और चतुर्थ चरण पिता के धन का अपव्यय करवाता है, बच्चों की शिक्षा में व्यवधान लेकर के आता है। फिर बात होती है तीसरे नक्षत्र की यानी कि मघा नक्षत्र। यहां पर प्रथम चरण जो है यह माता के लिए कष्टकारी माना जाता है। द्वितीय चरण पिता के लिए अनिष्टकारी माना जाता है। तृतीय चरण सुख और समृद्धि लेकर के आता है। वहीं चतुर्थ चरण यह परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, भौतिक संसाधनों में वृद्धि करता है। अब बचे हैं 3 और नक्षत्र। इनके लिए आप कल का एपिसोड अवश्य देखिएगा।
अश्विनी नक्षत्र हो, मघा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, इनमें जन्मे जातकों को गणेश जी की पूजा अर्चना करने से लाभ प्राप्त होता है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं, ये बुध ग्रह की आराधना करें और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए भी शुभ माना जाता है। गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों के जन्म से ठीक 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा करवानी चाहिए है। इसके अलावा ब्राह्मणों को दान देना हो, दक्षिणा देनी हो, उन्हें भोजन करवाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। बाकी बचे हुए 3 नक्षत्र जो हैं, इनको हम कल के एपिसोड में विश्लेषण करेंगे। यही करें उनसे संबंधित जो चरण है उसमें आपको क्या फल प्राप्त होता है, इस पर हम जानकारी आपको कल प्रदान करेंगे। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो चंद्रमा आपकी ही राशि से प्रथम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है। ये ना ही सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देगा, भाग्य का साथ देगा, पर एक बहुत बड़ी चीज है। जो जिंदगी में आप उकता चुके थे, परेशान थे कि एनर्जी नहीं है, मेहनत करना चाहता हूं पर शरीर साथ नहीं निभाती, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर आने वाला है। लंबे समय से रुके हुए कार्य थे, आगे बढ़ाने की बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो फाइनली वो मोटिवेशन यहां पर मिल जाएगा कि अब काम को मैं आगे बढ़ा सकता हूं, शरीर साथ निभा देती है। ऐसे समय में कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ में आप लेंगे और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। भाग्य का साथ मिल रहा है, इस कारण से नए लोगों के साथ में संपर्क साधना और उससे फायदा कमाने की स्थिति यह आपको देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो कार्यक्षमता बढ़ेगी। बड़े अधिकारियों से आपको इस समय में काफी अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा और कहा जाए अगर इस समय में अगर प्रयास किया जाए या फिर इस दिशा में अगर आप आगे बढ़ें तो कोई ना कोई रिवॉर्ड की स्थिति ये भी आपके लिए बन सकती है। इनकम की अगर हम सिचुएशन की यहां पे बात करें तो सेटिस्फैक्टरी रहेगी। काफी ज्यादा अच्छे से इस समय कमाई देखने को मिलेगी और ऐसी कमाई जो सेटिस्फैक्शन के साथ में कॉन्फिडेंस देती है, सोसाइटी में एक अलग दबके का आपको बनाती है, यानी कि स्टेटस अपग्रेड करने का मौका देती है। गृहिणी है तो परिवार में सम्मान और सहयोग आपको प्राप्त होगा। वहीं घरेलू कार्यों को इस समय में अच्छे ढंग से पूरा करते हुए आप काफी ज्यादा जो लेट लतीफी थी या फिर किसी कारण से बैकलॉग जो काम का बन रहा था उसको क्लियर कर पाएंगी। विद्यार्थियों की बात करें तो मन पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। ऐसे समय में कंसंट्रेशन पावर आपको पूरी यहां पे सहायक साबित होगी। कोई ना कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर इस समय में कोई बड़े एग्जामिनेशन से संबंधित आप पढ़ाई करें, विशेष तौर पे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े आप हैं या फिर सिविल सर्विसेज से संबंधित, बैंक प्यून से संबंधित अगर आपको इस समय एग्जाम देने वाले हैं तो यहां पर थोड़ा सीरियस होकर के आपको पढ़ लेना चाहिए है। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनाने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और परिवार का सहयोग भी इस समय में आपको प्राप्त होगा। यहां पर एक ही बात का ध्यान देना है, अपनी जो मेंटालिटी है, जो विचार करने की क्षमता है, इसको पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। जो स्थिति आपके सामने है ये चैलेंज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पीला रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। यह समय जो है अपने खर्चों पर, अपनी वाणी पर, अपने बर्ताव पर कंट्रोल रखने का है, जरूरी है। काफी ऐसे काम आपके हो सकते हैं जहां पर आप एक्सपेक्ट करते थे कि इतने खर्चे में काम हो जाना चाहिए है, पर उस बैरियर को तोड़ते हुए आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे समय में अपने कोई भी काम को लेकर के जो स्पीड है, ये कहा जाए जो शेड्यूल आप फॉलो करते हैं, उसमें डिससैटिस्फैक्शन उभरता हुआ नजर आ सकता है। व्यापारी वर्ग है तो आर्थिक जोखिम इस समय में लेने से आपको बचना चाहिए है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इस समय में सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़िएगा। ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा जहां पर आपको थोड़ा सा भी अंदेशा होता है कि ये शायद हमारे ऊपर उल्टा पड़ सकता है। जिसको हम सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कहते हैं, उसमें आपको बढ़ना चाहिए है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम को लेकर के इस समय में बहुत ज्यादा आपको सीक्रेसी भी रखनी चाहिए और गॉसिप से विशेष तौर पर दूर रहना चाहिए है। ऐसे समय में परेशानी है कि बॉस का ही कोई इस समय में सीक्रेट एजेंट जैसा व्यक्ति जो हो, ये आपके बीच में बैठा है, आपकी बातों को उन तक पहुंचाता है और फिर बॉसेस नाराजगी अपनी साथ जताते हैं या फिर आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा डालते हैं, तो इस वजह से परेशान होना पड़ सकता है। यह भी कहा जाए कि आज के दिन ओवर टाइम करना पड़े सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में जो काम है उसको पूरा करने के लिए, यह स्थिति भी उभर करके आ सकती है।
यहां पर खर्चों पर आपको विशेष तौर पर सावधानी ज्यादा बरतनी है। ऐसे समय में गृहिणी है तो घरेलू बजट को कंट्रोल में रखिएगा। बिना बात की बेफिजूल की जो आप यहां पे खरीदारी करती हैं, इससे बचिएगा। कई महिलाओं की आदत होती है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो कार्ट जब तक भरता नहीं है तब तक वो संतुष्टि नहीं मिलती कि हाँ, मैं घर का सामान राशन लेकर के घर पहुंच रही हूं, तो कैसे भी करके कुछ भी करके उसको भरना चाहते हैं। तो इससे आपको बचना चाहिए। विद्यार्थी हैं तो इस समय को अगर सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। स्कूल में प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास में आ चुकी है, प्रेजेंटेशन देना है पर अभी तक प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, तो यह आपके इंपैक्ट को, यह कहा जाए आपके स्कोर को इंपैक्ट कर सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में इस समय में कोई ना कोई परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर आराम करने का मन ज्यादा है, पर आपके आराम करने की जो इच्छा है इसको परिवार गलत मायने में ले सकता है कि आज के दिन हमसे रूठे हुए हैं, किसी बात को लेकर नाराज हैं, हमारे साथ में नहीं बैठ रहे हैं, बार बार आकर के पूछेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन को बढ़ाने का काम कर सकता है। ऐसे समय में अपने व्यवहार में शांति बनाए रखिएगा और विशेष तौर पर चाहे घर परिवार की स्थिति हो या फिर बाहर से कोई मेहमान आता है तो उस व्यक्ति से विवाद करने से दूरी बना करके रखिएगा। थोड़ा पेशेंस और मीठी भाषा का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में एक बात जरूर है, चाहे कोई अपनी इच्छा को पूरा करना चाह रहे थे, कोई बड़ी यहां पे परचेज करना चाह रहे थे या कोई बहुत ही अजीज चीज थी जो गुम गई थी, मिसप्लेस हो गई थी, वो वापस से मिल सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के कारण अपने काम में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी देखने को मिलेगा और इस एक्साइटमेंट के साथ में कोई बड़ा अचीवमेंट भी आपके हाथ लग सकता है। कोई डील को फाइनलाइज करना चाह रहे थे, उस दिशा में फाइनली अब आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का यहां पे आपको समर्थन भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो प्रमोशन से संबंधित आपकी चिंता थी उसको भी सीनियर्स इस समय में एड्रेस करते हुए आपको एश्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। यहां पर अपने टैलेंट को दिखाने का मौका है, अपनी जो पोटेंशियल है उसको पोर्ट्रे करने का मौका है और अगर इतना सा आपने कर लिया तो रेस में आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में इनकम को बेहतर बनाने के लिए जो पैसा आपका अटका हुआ था, किसी को उधार दिया था, चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो, पर उस मित्र पर भी इस समय में थोड़ा सा आपको एग्रेसिव रवैया अपनाना पड़ेगा। यह कहा जाए खरी खोटी सुना करके ही आपको आपका पैसा मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। गृहिणी है तो परिवार का सहयोग मिलने के कारण मन भी प्रसन्न रहेगा और ऐसे समय में मेहमानों का घर पर आना ये और ज्यादा बेहतर बन सकता है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि 100 व्यक्ति अगर आपके लिए अच्छा कहते हैं तो एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो बाकी सबको गलत ठहराने का प्रयास करता है या ये कहा जाए डाउन प्ले करने का प्रयास करता है। उस एक व्यक्ति पर आप फोकस करने से परहेज कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, नए प्रोजेक्ट को लेकर के, नए सब्जेक्ट को लेकर, नए फ्रेंड्स को लेकर के, और ये एक्साइटमेंट जो है, सीखने की ललक है, ये आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को इस समय में स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करेंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो दोस्त हैं, घर परिवार के आसपास में जो रिश्तेदार रहते हैं या फिर इस समय में ये भी कहा जा सकता है पड़ोसी जो हैं, इनके साथ में मिलकर के अगर अपने मन की बात करते हैं या फिर ये कहा जाए कि इस समय में कोई भी नॉर्मल गॉसिप करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव दे सकती है। व्यवहारिकता की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में मिलनसार आप ज़्यादा रहेंगे, हंसमुख ज़्यादा रहेंगे। कोई भी बात है तो हंसी से उसको टालने का प्रयास यहाँ पर ज़्यादा आपके हाथों से होता नजर आएगा। आज के दिन आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से ये समय आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 72% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट कहें, कोई बड़ी डील को आगे बढ़ाने की स्थिति कहें या फिर ये कहें कि जो अभी तक गाड़ी को घिस रहे थे फाइनली गाड़ी स्टार्ट होकर के हाईवे पकड़ने को तैयार है, वो स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। अब अपने काम को लेकर रफ्तार देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी क्षमता दिखाने का अवसर आपके पास में है। प्रमोशन से संबंधित इस समय में लोगों को इंप्रेस करने का मौका है, या फिर यह भी कहा जा सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट की चर्चा करना चाह रहे थे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, नई पोस्ट नहीं चाहिए है,
पर जो आप काम कर रहे हैं वहां पर 2 से 3 लोगों का अकेले एक ही व्यक्ति काम संभालते हैं, तो यहां पर सैलरी इंक्रीज करने की स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है, उससे संबंधित बात की जा सकती है। व्यापारी वर्ग है तो यहां पर कोई ना कोई नई प्लानिंग कहें, नए तरीके से काम करने का ढंग कहें, सोशल मीडिया का उपयोग कहें, नई मशीनरी से संबंधित इस समय में डील फाइनलाइज करने की स्थिति कहें, यह देखने को मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से कोई बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा को टाले जा रहे थे, तो फाइनली अब उस यात्रा को करने का समय आ चुका है। ये बहुत बड़े टर्न ऑफ इवेंट्स लेकर के आपके लिए आ सकती है। ये कहा जाए कि जहां पर अभी तक गाड़ी अटकी हुई महसूस हो रही थी कि कितनी भी मेहनत कर रहा हूं पर एक बैरियर है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता हूं, तो बैरियर तोड़ने का अवसर है अब ये। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आपको भी कहूंगा परिवार से संबंधित कोई बहुत ही अच्छा निर्णय या परिवार के समर्थन के कारण कोई बहुत अच्छा निर्णय लेती हुई आप नजर आएंगी। फिर वो चाहे निर्णय नई ज्वेलरी से परचेज से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर इस समय में कोई सरकारी स्कीम में आप फायदा उठाने के लिए प्रयास करती हैं, उसमें एप्लीकेशन लगाती हैं, तो वो आपकी यहां पर अप्रूव हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा ऐसे समय में अगर कोई विशेष एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर परिणाम आपके मन स्वरूप आपको मिल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार से सहयोग भी प्राप्त होगा। ऐसे समय में थोड़ी जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है, पर अगर डिसिप्लिन बनाए रखते हैं परिवार के साथ में और अपनी जीवन में भी, अपनी दिनचर्या में, तो यह अवश्य ही आपको सफलता आज के दिन देने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो 72% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान यहां पे ज्यादा दीजिएगा, लॉजिकल प्रैक्टिकल यह होना बहुत जरूरी है। 2 प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, या तो फिर इस्तेमाल होगा या इस्तेमाल करेगा, और इस स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप इस्तेमाल होने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। चाहे वो घर परिवार की स्थिति हो, आस पड़ोस की स्थिति हो, या फिर अपने व्यापार या नौकरी से संबंधित स्थिति हो, यहां पर व्यक्ति आपको इस्तेमाल करने का प्रयास ज्यादा करेगा। अगर आप लॉजिकल नहीं बने, प्रैक्टिकल अपनी यहां पे सोच नहीं रखते हैं, इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करना यह परेशानी का कारण बनेगा। यही व्यापारी वर्ग है, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जरूर आ रही है, पर एक बात को ध्यान में रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती है। कई जगहों पर जहां आप हाथ डालेंगे, बीच रास्ते में आपको समझ में आएगा शायद ये वो चीज नहीं है जो मुझे बताई जा रही थी, या फिर लगातार जो पेपर पर साइन करवाए जा रहे हैं वो उतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट है नहीं जितना आप सोच रहे थे। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम को लेकर के इस समय में कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। ऐसे समय में दिल छोटा करने की बात नहीं है। हो सकता है कि सीनियर्स आपके सामने किसी और को अप्रिशिएट कर देते हैं, काम आपका किया गया है, क्रेडिट कोई और चोरी कर लेता है, पर यहां पर एक ही बात को ध्यान में रखिएगा कि देर से ही सही, पर आपको आपका सम्मान, आपको अपनी प्रतिभा से संबंधित सफलता जरूर मिलेगी। यहां पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि झूठ बोलने वाला जीवन भर आपसे आगे नहीं रह सकता है। कभी ना कभी भगवान का हथौड़ा अवश्य चलेगा और तब आपको आपकी सफलता मिलेगी। ऐसे समय में खर्च विशेष तौर पर जो है, इसको लेकर के आपको सावधान ज्यादा रहना चाहिए। अगर ऐसे ही कहीं अपने मन को खुश करने के लिए, या फिर ये कहा जाए शॉपिंग करने की इच्छा हुई, कहीं शॉप में गए पर खाली हाथ नहीं आ सकता, ऐसी मानसिकता अगर आप रखते हैं तो बड़ा खर्च कर बैठेंगी। गृहिणी है तो परिवार के बड़े जो सदस्य हैं उनका मार्गदर्शन विशेष तौर पर आपके लिए यहाँ पे लाभदायक साबित होगा। चाहे वो परिवार के साथ में कहीं घूमने का इरादा था, या फिर आप और आपके जीवन साथी कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे, उससे संबंधित सहमति परिवार से लेना चाह रहे थे, तो वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि इस समय में आपकी ज्यादा रहेगी। यहां पर बस एक बात को ध्यान में दीजिएगा कि अच्छे व्यक्ति जो हैं, इनकी इस समय में संगति आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव लेकर के आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति अगर देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 15% सपोर्ट की, और यहां पर तो फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि परेशानी इमोशनल ही नहीं बल्कि फैमिली वाइज और फाइनेंशियल दोनों उठने वाली है। प्लानिंग आप कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। परेशानी है कि इस समय में डर करके दुबक करके बैठने की स्थिति बन सकती है।
हिम्मत रखने की जरूरत इस समय में ज्यादा है। व्यापारी वर्ग है तो चाहे किसी और के भड़कावे के कारण, किसी और की इस समय में मैनिपुलेशन के कारण आप कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर बैठेंगे जो आपको बड़ा नुकसान दे बैठेगी, सामने वाले व्यक्ति स्कैम करके निकल सकता है। ऐसे समय में अगर कोई भी आपको फोर्स करता है कि लोन ले लो, हमारे से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो, हम किसी ना किसी तरीके से आपको यहां पे बेनिफिट देने वाले हैं, आपको कोई चार्ज नहीं पे करना। आप इस समय में एक बात को ध्यान में रखिएगा, कैपिटल लेटर में NO कहने की जरूरत है। नो, नहीं करूंगा, अभी नहीं हो सकता है। इस बात को लेकर के क्लैरिटी रखेंगे तो जीत में रहेंगे। यहीं पर जो व्यापारी वर्ग है इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, परिवार से संबंधित खर्च जो हैं वो इस समय में अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आ सकते हैं। इस समय में फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए जो सेविंग्स आपकी हैं उसको बिना छेड़े, जो आपके हाथ में लिक्विडिटी है उसका उपयोग कर अगर आप काम चला सकते हैं तो बेहतर रहेगा। ना ही हमें किसी और से उधार लेना है, नहीं अपनी सेविंग्स को ड्रेन आउट करना है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्य जो भी आप इस समय में अपने क्लाइंट्स के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, प्रेजेंटेशन हो सकती है, फाइनल डॉक्यूमेंट डील का हो सकता है जिस पे साइन करवाने की जरूरत है, तो इसको एक बार नहीं बल्कि डबल चेक कर लीजिएगा। जो पूरी आपके पास में चार्जशीट होती है उसके साथ में टाली कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज एक बार साइन करा करके आए, ऑफिस आए तो उसके बाद में मालूम चला कि और पेपर वर्क है, साइन होना जरूरी था। ये बार बार टू एंड फ्रो करना आपको अनप्रोफेशनल साबित कर सकता है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो आपकी है ये आपकी इमेज पर भारी पड़ सकती है। इनकम से संबंधित ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चों से आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। और गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, ना ही सिर्फ परिवार से संबंधित इस समय में कलेह कलेश की सिचुएशन आप पर हावी रहेगी, पर मन जो है ये भी इस समय में विचलित ज्यादा रहेगा। बार बार मन करता है कि रो जाऊं, मन हल्का कर लूं, किसी से ऐसी व्यक्ति से बात कर लूं कि अपने मन का बोझ जो है उसको हल्का कर सकें। तो ये गलती इस समय में मत कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करते हैं, विशेष तौर पे घर परिवार का है, आस पड़ोस का है, तो ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। आप ही की बात को रिकॉर्ड करके आगे फैलाने का प्रयास हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों की मनमानी जो है ये इस समय में आपके लिए भारी पड़ सकती है। नहीं सिर्फ आपकी जेब को खाली करेगी बट आपकी इमेज जो है टीचर्स के सामने उसको भी खराब कर सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप अपनी सेहत पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में छाती में दर्द उठता है, बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है, छोटा सा भी काम करते हैं तो उसके साथ में ही इम्बैलेंस महसूस होता है। ये कहा जाए वर्टिगो जैसी समस्या होती है, चक्कर आने की स्थिति बन जाती है। तो आपको ऐसे में अपने आप को स्ट्रेन देने से परहेज करना है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 78% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। ये चाहे आपके रिलेशनशिप की बात हो, आपकी मैरिड लाइफ की बात हो, आपके परिवार के साथ में आपके समर्थन की बात हो, काफी ज्यादा बेहतरी लेकर के आने वाला है। हालांकि कुछ हिचकिचाहट है, ईजी सक्सेस नहीं कहोगे, कोई ना कोई ऐसी स्थिति होना, पहले झगड़ा होना उसके बाद में बात को मानना, वो स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी, पर फाइनली मन की बात होगी, ये यहां पर निश्चित है। व्यापारी वर्ग है तो नए लोगों का समर्थन कहें, नए लोगों के साथ में मिलने की स्थिति कहें, या फिर नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड लेके आने की स्थिति कहें, यह आपको शानदार तरीके का लाभ देगी। मुंह मांगी कीमत आपको यहां पर मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा, अपने कलीग्स हैं, अपने सीनियर्स हैं, इनका सहयोग मिलने के कारण कोई बड़ा अचीवमेंट था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट था, या फिर आज के दिन कोई बहुत बड़े बिजनेस हाउस के साथ में जाकर के मिलने की स्थिति थी जो आपकी डील को फाइनलाइज कर सके, या फिर इस समय में अगर आप उनके साथ में नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहां पर उनका सपोर्ट मिलने के कारण यह स्थिति आपके लिए काफी सैटिस्फैक्टरी बन सकती है। घर परिवार से पूरा समर्थन प्राप्त होगा और विशेष तौर पर आपके दांपत्य जीवन में संतुष्टि का भाव कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़ने की स्थिति कहें, वो यहां पर अवश्य ही देखने को मिलेगी। गृहिणी है, जीवन साथी का सहयोग भी मिल रहा है, परिवार का वातावरण काफी ज्यादा सुखद है, मन प्रसन्न रहेगा और ऐसे समय में कोई बड़े गिफ्ट के लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में एक ही बात का ध्यान दीजिए, कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहना। चाहे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है पर कल एग्जाम है, आने वाले एक सप्ताह में अगर एग्जाम है तो उसके लिए बार बार एक ही चीज को रटते रहना, बार बार पेपर सॉल्व करना, नई टेक्निक इस समय में सीखना, या फिर ये कहा जाए कि जो टाइम आप लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको शॉर्ट करने का प्रयास करना, ये प्रैक्टिस इस समय में सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो परिवार के साथ में समय बिताने का मौका है, उनके साथ में हंसी मजाक का मौका है,
मन जो है इसको फिर से बच्चा बनाने का मौका है। यहां पे ये कहा जा सकता है कि ऐसी भी स्थिति क्यों ना हो परिवार के साथ में, पर आज के दिन जब साथ में डिनर टेबल पर बैठते हैं तो बातें अच्छी होती हैं, वो माहौल बदलता हुआ नजर आता है। तो ये आपके मन को काफी ज्यादा भाने वाला है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखें तो 100% पॉजिटिविटी की है। और ऐसे समय में सबसे पहले यंगस्टर्स, अगर आप हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट स्कीम का उपयोग कर अगर जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ये स्थिति अब आपके लिए फायदेमंद बनने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसे किसी व्यक्ति से आप मिल बैठेंगे जो कि आपको यहां पर गवर्नमेंट जो स्कीम है उससे संबंधित फायदा दिलवा सके। यहीं वॉक इन इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी स्थिति आपके लिए फेवरेबल है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, कंपटीशन से फाइनली आगे बढ़ने की स्थिति आपको इस समय में देखने को जरूर मिलेगी। और गृहिणी भी है तो आपके लिए भी स्थिति कहूंगा, जहां पर अपने मन की कोई यहां पे बात मनवाना चाह रही थी तो परिवार का समर्थन आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। जो यहां पे बातचीत को लेकर के परेशानियां थी, या फिर घर परिवार के जो यंगस्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में आई टू आई नहीं देखते थे, बहुत ज्यादा इंटरनल कंपटीशन महसूस होता था परिवार में, तो वो फाइनली यहां पर सुलह होती भी आपको नजर आएगी। ऐसे समय में इनकम से संबंधित और अच्छे लाभ के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन रिलेटेड कंपनीज हैं, फॉरेन ब्रांड्स हैं, इनसे संबंधित रिसर्च इस समय में करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो लगभग यहां पे कहा जाएगा 75% तक आपके लिए यहां सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान यहां पे ज्यादा देना है, यंगस्टर्स हैं, एग्जामिनेशन से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, भ्रमित जल्दी हो जाते हैं, उकता जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यह स्थिति इस समय में नुकसानदायक साबित होगी। यहां पर चाहे घर के अंदर कितना ही गर्म कोना क्यों ना मिले, पर वही कोना पकड़ करके बैठ जाइए जहां पे परिवार वाले आके परेशान नहीं करते। परिवार को कह दिया है कि आज एक दिन के लिए मुझे बख्श दीजिए, मुझे मेरे काम से संबंधित यहां पे पढ़ाई करने दीजिए, तो ये फायदेमंद फाइनली रहेगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट आपको अपने आप के लिए बनना पड़ेगा, अपने शेड्यूल के लिए बनना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में सोच विचार तो बहुत ज्यादा करते हैं पर ख्याली पुलाव में अटक बैठते हैं, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। किसी ने एक सपना दिखा दिया, उस सपने को देखते हुए पूरा समय आपने व्यर्थ कर दिया, तो यह स्थिति इस समय में बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। कलीग्स इस समय में षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं, आपको इस समय में किसी ना किसी तरीके से परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए किसी अपने काम के अंदर आपको उलझा दिए। सीनियर्स को इस समय में रिक्वेस्ट कर आपको किसी और काम में यहां पे आगे बढ़ा दिए, जो आपके काम के अतिरिक्त आपको करना पड़ता है, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में वर्कलोड ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है और सीनियर्स को इस समय में गुस्सा दिलवा नहीं सकते, तो ये कहा जाए कि गधा मजूरी करने वाली बात हो चुकी है, तो उसका सामना इस समय में करना पड़ेगा। और ये स्थिति जो है आने वाले 2 दिनों तक लगातार आपको देखने को मिलेगी। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के एजुकेशन से संबंधित अगर आप इस समय में कोई भी डिसीजन लेना चाहती हैं तो एक बार किसी एक्सपर्टीज की एडवाइस ले लेना, या ये कहा जाए किसी ऐसे व्यक्ति से यहां पे बात करना जो ऑलरेडी उस कोर्स को कर चुका है। आपके सोसाइटी में कोई ऐसे हो सकते हैं जिनके बच्चों ने वो कोर्स कर लिया है, या फिर आपके फैमिली सर्कल में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने बच्चों ने वो कोर्स किया है, तो उनसे अगर आप चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अपने बच्चे की इस समय में व्यथा को यहां शेयर करेंगे, तो आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं, आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, एंटरटेनमेंट है ये कुछ समय बाद में भी हो सकता है। अभी के लिए पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी। आपको कहा भी है, भ्रमित होना, बार बार इधर उधर चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ये स्थिति आपके लिए बन रही है। इस समय में बस एक बात को ध्यान दीजिए कि डिस्ट्रैक्शंस जो है ये जीवन भर आते हैं। जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से ही बच करके अपने काम को करता है वही तो आगे जाकर सफल होता है। और अगर आपको सफलता चाहिए है, आप सही में वो भूख है कि अपने परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस समय में डिस्ट्रैक्शंस को त्यागना ही पड़ेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में इमोशनल ज्यादा हैं, और इस इमोशनल स्टेटस के कारण परेशानी यह है
कि घर के ही यंगस्टर्स जो हैं ये आपको मैनिपुलेट कर लेंगे। अपने मन की बात करना या फिर अपने मन की जो भी चीज़ है उसको पूरा करवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर अपना काम करवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए दादा दादी जो हैं आप विशेष तौर पर सावधान रहिएगा ऐसे समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में मेंटल स्टेबिलिटी कहें ये गोइंग फॉर अ टॉस है। ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी है कि विवाद कोई भी है, आग लगी है तो उसमें घी डालने का काम आज के दिन आपके हाथों में है कि अगर किसी ने भी गुस्सा किया तो उससे ज्यादा गुस्सा आप करके दिखाओगे। कोई एक चीज है तो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपने त्याग दी है, वो वाली स्थिति इस समय में आ सकती है कि आपने जो कहा है बस वही सही तरीका है। इसके अलावा कोई भी कुछ कहता है तो आप उसको नजरअंदाज कर देते हो, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, या फिर सबके सामने उसको कुछ ऐसा कह बैठते हो कि उससे ऐसे समय में बदसलूकी लगे या फिर ऐसा लगे कि आपने उसके साथ में खराब व्यवहार किया है। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको अपनी जुबान का भी उपयोग करना चाहिए। व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में पारिवारिक जिम्मेदारियां जो है इसमें आपको बैलेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा आपको लग सकता है कि टफ है, बहुत ज्यादा कठिन है, पर फिर भी आपको इस दिशा में प्रयास करना ही पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि अपने काम को प्राथमिकता आपको पहले देनी पड़ेगी। जो आपके हाथ में काम है अगर वो फिनिश नहीं हुआ, ऐसे समय में आपको जिस पोजीशन पर आप हैं उससे नीचे गिरा दिया जाए, या फिर ऐसे कोई ऑफ बेंच आपको रख दिया जाए, या किसी ना किसी स्थिति से आपको ऐसे समय में जो आपके हाथ में कार्यभार है उससे आपको हटा दिया जाए। वो स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इस पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। लेकिन घर परिवार से संबंधित जब हम बात करते हैं तो इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा कि माताजी के साथ में ऐसे समय में कोई भी आपकी कहा सुनी होती है, मन मुटाव होता है, तो ये बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे समय में आपकी जगह माताजी को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है आपके खिलाफ। यह आपको सावधानी यहां पे रखनी होगी। ऐसे समय में गृहिणी है, परिवार के साथ में कलह क्लेश की स्थिति कहें, पारिवारिक जो जरूरतें हैं उसको नजरअंदाज करने की गलती कही जाए तो वो आप पर हावी पड़ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि दोस्त जान पूछ करके चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं। आपको इस समय में कोई ऐसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए गलत है, फिर वो चाहे पीयर प्रेशर में आकर के कोई गलत काम करने की स्थिति कहें। अब क्या कहे जाते हैं, क्या किए जाते हैं, वो मैं यहां पर नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं बहुत अच्छे से समझते हैं। पर पीयर प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में आकर के गलती करने की यहां पे बिल्कुल मत कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित सावधानी आपको भी ज्यादा बरतनी है। गर्मी से संबंधित कोई परेशानी कही जाए, खाने से संबंधित कोई परेशानी कही जाए, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। आपको उसके लिए सावधान ज्यादा रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में एक चीज जरूर है, चाहे व्यापारी वर्ग है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स कहें, नए कॉन्टैक्ट कहें, और नए ऐसे समय में कहीं ना कहीं डील को फाइनलाइज करने की स्थिति कहें, ये आपको शानदार तरीके का लाभ देने वाली है। कोई बहुत समय से काम कर रहे थे, अभी तक उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाया था, फाइनली उसको शेल्फ करने वाले थे, उससे ठीक पहले उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए तो ये आज के दिन आपको प्रॉफिट देगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि बहुत समय से जो आप महसूस करते हैं कि आपको लीडरशिप रोल दे देना चाहिए है, आपको इस समय में ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप ग्रुप को हैंडल कर सकें या फिर अपनी टीम को अलग से इस समय में गाइड कर सकें, तो वो फाइनली अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिलने वाली है। चाहे वो ट्रायल रन है, शॉर्ट पीरियड में है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटे से प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी दी गई है, पर इस अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए बहुत बड़े इस समय में सफलता का सूचक बन सकता है। इनकम से संबंधित सुधार के लिए कहें, जो पुराने समय में आपने लॉसेस उठाए उससे संबंधित फिर से लाभ की स्थिति कहें, उस दिशा में प्रयास करने के लिए आप आगे ऐसे समय में थोड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर उससे फायदा कमाने का प्रयास करते नजर आएंगी। गृहिणी है तो परिवार का पूरी तरीके से समर्थन भी आपको मिलेगा और कोई ना कोई ऐसी स्थिति में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है ये आपके कंधों पर आने वाला है।
यंगस्टर्स हैं और एग्जामिनेशन से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू से संबंधित इस समय में मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये फाइनली आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा। ये समय जो है ये स्किल्स को अपग्रेड करने वाला है। जो बाकी भीड़ करती है, भीड़ से अपने आप को अलग दिखाने का अवसर देने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो चाहे धार्मिक यात्रा कहें, सामाजिक मोर्चे पे इस समय में प्रतिष्ठा कहें, यह आपको प्राप्त होने की स्थिति ऐसे समय में देखने को मिलेगी। व्यवहार में ऐसे समय में कॉन्फिडेंस जो है ये सर चढ़ के बोलने वाला है। यहां पर किसी भी चीज को, कोई भी चैलेंज को लेकर के घबराने वाली बात आप बिल्कुल नहीं नजर आएंगे। आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो इस कॉन्फिडेंस को देख करके काफी ज्यादा इंप्रेस भी होंगे और यहां पर यही चीज है, ये रेसिपी फॉर सक्सेस है। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 70% आपके लिए ऐसे समय में सपोर्टिव है। अब इस समय में एक बात को ध्यान में रखिएगा, कोई भी डिसीजन है इसको अभी के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर है। जहां पर भी पैसा लगने वाला है, बड़ा पैसा लगने वाला है, उसके लिए आपको सावधानी रखनी है। जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसको लेकर के ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। जो चिल्लर खर्च होते हैं उसको लेकर के मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मैनिपुलेट होना ये यहां पर बड़ा आसान है। आपको व्यक्ति सामने से आकर के मैनिपुलेट करे, अपनी बात को मनवाना चाहता हो, उसके लिए प्रयास करे, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यहां पर इतनी सी बात का ध्यान रखना है, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है, जहां पर अपनी इमेज इन्वॉल्व होती है, जहां पर अपने कॉन्टैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यह व्यक्ति मुझसे क्या करवाना चाहता है। थोड़ा सा रिसर्च करके आगे बढ़े, ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में किसी भी प्रकार का अगर आप कोई कमिटमेंट देने वाले हैं या कोई डील फाइनलाइज होने वाली है, उससे संबंधित आज के दिन आपको सिग्नेचर के लिए बुलाया जाता है, साइनिंग के लिए बुलाया जाता है, या फिर आपको एक कहा जाता है आप बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं, कोई ऑथराइज सिग्नेटरी बना दीजिए। तो अभी के लिए इन चीज़ों से परहेज कीजिएगा, वरना ये बड़ी परेशानी बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप ऐसे समय में बॉसेस के साथ में कोई भी बात करते हैं, चाहे वो अपनी ओपिनियन सामने रखने की बात है, तो ट्रांसपेरेंसी रखिएगा और अपनी टोन का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। परेशानी यह है कि आप जिस तरीके से बात करने वाले हैं, सीनियर सोचेंगे कि आप अपने आप को उनसे ऊपर दिखाना चाहते हैं। यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, परिवार के अंदर आपको ऐसे समय में बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहना है। कहीं ना कहीं घर परिवार से संबंधित आपको कोई भटकाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स कर कुछ और रहे थे, आपने गलत समझ लिया, उसको लेकर के किसी और को बता रहे हैं, तो यह परेशानी का कारण ऐसे समय में बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, जब क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुने। परेशानी यह है कि क्लास में जब बैठते हैं नोट्स आप लेते नहीं हैं, एक नोटबुक है उसको गोल करके पीछे की पॉकेट में रख करके घूमते रहते हैं, तो ये बड़ी परेशानी इस समय में बनने वाली है। आपके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इस समय में उठाया जा सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी इस समय में कहूंगा कि थोड़ा बैलेंस्ड अपना व्यवहार रखिए। ना ही छोटे के लिए बहुत ज्यादा प्रेम और नहीं बड़े के लिए बहुत ज्यादा क्रूरता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह बहुत जरूरी है कि आप पक्षपात वाली स्थिति में यहां पर गिने जा सकते हैं। अपनी भूमिका को जितना न्यूट्रल बनाए रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।